जब दो देश लड़ते हैं तो आजू बाजू वाले देशों को झटका भी लगता है, लेकिन इस बार हालात थोड़े अलग हैं क्योंकि इस संघर्ष में अब एक तीसरा देश भी मैदान में उतरता दिखाई दे रहा है। एक तरफ ईरान और यूएस के बीच तनाव चरम पर है, दूसरी तरफ चाइना ने भी ऐसी चाल चल दी है जिसने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। मिडिल ईस्ट में चल रहे इस संघर्ष के बीच दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा धमनियों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब एक नए भू राजनीतिक टकराव का केंद्र बन गया है और सवाल यह है कि क्या चीन की एंट्री इस पूरे संघर्ष को और बड़ा बना सकती है। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दरअसल पिछले कुछ दिनों में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने वैश्विक रणनीतिक संकटों को हिलाकर रख दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन के स्वामित्व वाला एक जहाज विवादित जल क्षेत्र से गुजर गया। ये वही समुद्री रास्ता है जिसे लेकर ईरान ने हाल ही में चेतावनी दी थी कि अमेरिका, इजराइल और उनके सहयोगियों के जहाजों को इस रास्ते से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ईरान के इस बयान में चीन का नाम शामिल नहीं था। एक्सपर्टों का मानना है कि ये एक जानबूझकर छोड़ी गई कूटनीतिक गुंजाइश थी और शायद यही वजह है कि कुछ समय बाद समुद्री ट्रैकिंग डेटा में आयरन मैडन नाम का जहाज इस जलमध्य से गुजरता दिखाई दिया। रिपोर्ट के अनुसार ये जहाज चीन के स्वामित्व का सिग्नल प्रसारित कर रहा था। अब सवाल है पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। दरअसल 3 कूटनीतिक सूत्रों के मुताबिक बीजिंग ने पर्दे के पीछे ईरान के साथ बातचीत शुरू की। इस बातचीत का मुख्य उद्देश्य था ऊर्जा आपूर्ति को बिना किसी रुकावट के जारी रखना, क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था काफी हद तक इस समुद्री मार्ग पर निर्भर है। दरअसल चाइना अपने लगभग 45% तेल आयात के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर निर्भर है। अगर ये मार्ग बंद हो जाता है तो इसका असर सीधे चीन की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अक्सर दुनिया की ऊर्जा जीवन रेखा कहा जाता है। ये एक संकरा समुद्री रास्ता है जो पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से जोड़ता है। हर दिन लगभग 20% वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति इसी मार्ग से गुजरती है। यही कारण है कि जब वहां तनाव बढ़ा तो पूरी दुनिया के ऊर्जा बाजार में हलचल मच गई है और इस बार कुछ ऐसा ही हो रहा है। जैसे ही इस क्षेत्र में तनाव बढ़ा, अमेरिका ने अपनी नौसैनिक मौजूदगी बढ़ा दी। रिपोर्ट के मुताबिक अब अमेरिकी नौसेना को आदेश दिया गया है कि व्यापारिक रास्तों को सुरक्षा प्रदान करे। इस घोषणा के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, लेकिन इसके बावजूद समुद्री यातायात लगभग ठप हो गया। डेटा के अनुसार इस समय लगभग 300 तेल और एलएनजी टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास फंसे हुए हैं। कई जहाज लंगर डाले हुए हैं। कई कंपनियां वैकल्पिक समुद्री रास्तों की तलाश कर रही हैं। शिपिंग कंपनियों का कहना है कि फिलहाल केवल चीन या ईरान के स्वामित्व वाले जहाज ही इस रास्ते से गुजरने की कोशिश कर रहे हैं। आज चाइना ईरान के लगभग 90% तेल निर्यात का खरीदार है। दोनों देशों के बीच कुल व्यापार का 30% से अधिक हिस्सा ऊर्जा व्यापार पर आधारित है। यानी अगर ये समुद्री मार्ग बंद हो जाता है तो इसका सबसे बड़ा असर चाइना की ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ेगा। इसी वजह से बीजिंग इस पूरे मामले में सक्रिय दिखाई दे रहा है। युद्ध शुरू होने के बाद से वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 15% से ज्यादा उछाल आ चुका है। इसका असर पूरी दुनिया में महसूस किया जा रहा है। कई अर्थव्यवस्थाओं ने चेतावनी दी है अगर ये संकट लंबा चला तो वैश्विक महंगाई की नई लहर पैदा हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या चीन की एंट्री खेल बदल देगी। दरअसल अगर चाइना इस संघर्ष में और सक्रिय हो गया तो ये टकराव सिर्फ क्षेत्रीय नहीं रहेगा, ये दुनिया की महाशक्तियों के बीच सीधा टकराव बन सकता है। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ चीन और रूस और बीच में मिडिल ईस्ट का सबसे संवेदनशील समुद्री मार्ग। यानी ये संघर्ष अब केवल युद्ध का नहीं बल्कि दुनिया की ऊर्जा और वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के नियंत्रण का खेल बन चुका है और आने वाले दिनों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया की सबसे खतरनाक भू राजनीतिक जंग का केंद्र बन सकता है।